हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। मैं हूं सीमा कुमारी और आज हमारा ग्रामर बूस्टर डे का डे है 22। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन टैग। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से आपको करवाया जा रहा है। इसमें हम बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारे ट्रिक्स सीखेंगे और साथ में लगाएंगे एक्सरसाइज। ये सारे एग्जाम में 2 मार्क्स के जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एमटीएस, रेलवे, आर्मी, स्टेट, सीटेट, कितने भी तरह के एग्जाम ले लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम आज के सेशन पे। हमारा ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 22 है और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है। सेंटेंस का एंड में जो छोटा सा क्वेश्चन आता है जिससे हम कंफर्मेशन लेते हैं। क्वेश्चन किस लिए आता है? कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि हमने पूछा, आज आप जाओगे, जाओगे ना। लास्ट में ये क्वेश्चन हमने लगाया। पहले तो हमने सेंटेंस बोला कि आप जाओगे, फिर हमने उनसे बोला आप जाओगे ना। जो ना का कंफर्मेशन लिया ना, वही है आपका क्वेश्चन टैग। यूज क्वेश्चन टैग, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। ठीक है, चलिए हम और डिटेलिंग में आगे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि देखिए, ये आ गया आपका सामने एग्जाम्पल। यू आर अ टीचर। ठीक है, यू आर अ टीचर। तुम कौन हो? तुम एक शिक्षक हो। आरंट यू? हो ना। ये क्या है हमारा? हमने क्या लिया उससे? कंफर्मेशन। हो ना भाई, हम सच तो कह रहे हैं ना, टीचर है कुछ और तो नहीं, वकील तो नहीं हो तुम। तो जो ये आरंट यू लगाया ना लास्ट में, आर नॉट यू, ठीक है, तो ये हमने लिया है कंफर्मेशन। ठीक है, तो यही जो एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसके लास्ट में जो आप कंफर्मेशन लगाते हो वही होता है आपका क्वेश्चन टैग। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहले हम सीख लेते हैं रूल्स। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा होगा? नेगेटिव टैग लगेगा। उसमें टैग कैसा लगेगा? नेगेटिव। आपका होगा ऐसे कैसे? तो चलिए हम देख के समझते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग हमेशा उसका नेगेटिव होगा, याद रखिए। अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा देंगे टैग तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला आपका मिल गया, पॉजिटिव सेंटेंस टैग आपका नेगेटिव आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हड़बड़ाइए मत, हम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए। ये देखिए आपके सामने आ गया है एग्जाम्पल। ठीक है, दिख रहा है अब आपको क्लियर? ये देखिए आपका है क्वेश्चन, यू लाइक इंग्लिश। यू लाइक इंग्लिश सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, प्लस में है सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसका जो टैग लगेगा नेगेटिव लगेगा। जैसे मैंने कह दिया आपको इंग्लिश पसंद है, फिर हम उसे कंफर्मेशन लेंगे, है ना, पसंद है कि नहीं, इस तरीके से। तो फिर वो बोलेगा कि हाँ पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम। आप पढ़ चुके हो पहले, अगर मेरे ग्रामर बूस्टर सीरीज देख चुके हो तो आपको ये सब कुछ आता होगा। अगर बाय द वे आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, मेरे लिंक से पूरे ग्रामर बूस्टर सीरीज को आप क्लियर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक डला हुआ है। ओके, तो ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें तो कहीं इज, आर, एम आपको दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है आपको? यू लाइक इंग्लिश में कहीं इज, आर, एम, वॉज, वर नहीं दिख रहा है ना। तो जब इसमें कुछ भी ना दिखे उसको हम बोलते हैं डू, डज, डिड वाले फैमिली। कौन सा फैमिली हो गया भाई ये? इसमें या तो डू, या तो डज, या तो डिड लगेगा। अब आपको ये भी पता है, एक सेकेंड, अब आपको ये भी पता है कि डू, डज और डिड कहाँ लगता है? टेंस में आप पढ़ चुके हो, ग्रामर बूस्टर में भी पढ़ चुके हो, बेसिक कंसेप्ट में भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। सेंटेंस अगर सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू और डज से काम चला लेंगे। पास्ट टेंस में है तो उसमें हम लगाएंगे डिड। तो देखिए, यू लाइक इंग्लिश, तुम इंग्लिश को पसंद करते हो। तो सेंटेंस कैसा है हमारा? कैसा है बताइए? प्रेजेंट टेंस में है तो उसके साथ, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? डू। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? डू। अभी इसने कहा था कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो डू के साथ क्या लगाएंगे हम? नॉट। और जो आपका सब्जेक्ट है वही यहाँ पे आके लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया, इसका टैग क्या बन गया? डोंट यू। इसका क्या बन गया टैग?
इसका टैग बन गया आपका डोंट यू। क्लियर? इस कैसा बना, समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल दूसरे से समझते हैं। जैसे कि देखिए, सी इज कमिंग टुडे, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब इज भी सॉरी इज भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इज को उठा के यहाँ ले आइए। आपने इज को लिख दिया, ठीक है, ये काम खत्म। उसके बाद कह रहा है कि सेंटेंस भाई पॉजिटिव है, तो आपको टैग कैसा लगाना है, निगेटिव। तो आपको इज के साथ जब नॉट लगाते हैं तो इजंट बन जाता है वो। ठीक है, इज नॉट अब आजकल नहीं लिखते हैं। इज अगर नॉट अगर है तो उसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, इजंट बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। और जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सी, तो वो आके आके लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से लग जाता है। तो इसका आपका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, इसका क्वेश्चन टैग बन गया इजंट सी। क्लियर? ये चीज़ समझ में आया, ये समझ में आया, ये भी समझ में आया। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट, ये भी सेंटेंस कैसा है आपका, नेगेटिव भी सेंटेंस देखेंगे, हड़बड़ाइए मत। दे प्ले क्रिकेट है ना, वो इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, इज आर एम नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर समझिए कि पहले तो सेंटेंस पहचानिए। टेंस, टेंस आपका है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में लगता है डू और लगता है डज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है दे, दे के साथ क्या लगता है हमेशा, डू। क्यों लगता है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको क्लियर ये चीज़ नहीं है, मैं फिर भी बोल रही हूँ, कमेंट में लिंक है, आप जाके उधर से अपना क्लियर कर लीजिए टेंस में जाके। ठीक है, तो चलिए, तो दे के साथ लगता है डू, तो देखिए यहाँ पर आ गया डू, और सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए लग गया है नॉट, और आपका सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ पर आ गया है दे, और साथ में आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन टैग बना रहे हो आप। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डोंट दे, डोंट दे। तो इतना क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, आपको करना है सिर्फ इतना काम। क्लियर है? चलिए, इसमें हमने क्या ट्रिक सीखा कि सेंटेंस अगर सीधा है, सेंटेंस अगर हमारा सीधा है तो टैग रहेगा उल्टा, यानी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग रहेगा निगेटिव, सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो टैग रहेगा पॉजिटिव। क्लियर? ट्रिक चला गया दिमाग में, फिक्स हो गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रूल 2। वही रूल 2 सेम, अगर रूल 2 1 क्लियर है तो रूल 2 अपने आप क्लियर हो जाएगा। रूल 2 क्या कहता है, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो टैग आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए 3 एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुका है। ये देखिए, यू डोंट लाइक मैथ्स, कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। इस निगेटिव वाले में तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इसमें आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि क्या उठाना है आपको। तो यहाँ पर डू दिख रहा है तो डू को उठा लीजिए, और नॉट तो लगाना ही नहीं है, सिर्फ लगाना है यू। हो गया, लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सेकंड देखते हैं, सी इजंट एंग्री, सेंटेंस है आपका निगेटिव में, तो आपको यहाँ से वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब उठाना है इज, नॉट लगाना है नहीं, सब्जेक्ट उठाना है सी और लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो हो गया इसका आंसर इज सी। दे हैव नॉट अराइव्ड, आपको यहाँ से उठाना है हैव, नॉट आपको लगाना नहीं है क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आपको बनाना है पॉजिटिव। तो हैव और सब्जेक्ट उठाना है दे, यहाँ लगा देना है दे और लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इसका हो गया हैव दे। तो देखिए कितना ईजी है, ये तो पॉजिटिव वाले से भी ईजी है, इसमें तो आपको एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, तो खुद में खुद नॉट लगा कर दे रखा है कि नहीं। तो इसका ट्रिक क्या बना, नॉट देखो तो टैग को सीधा कर दो, जैसे ही नॉट दिखे, इसका क्या मिला मेरे को ट्रिक, जैसे ही नॉट दिखे टैग सीधा, यानी क्वेश्चन नेगेटिव तो आंसर होगा आपका पॉजिटिव में। क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट, रूल 3 देख लेते हैं। रूल 3 में क्या है, हेल्पिंग वर्ब रिपीट होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रिपीट होगी, कब होगी भाई, चलिए देखते हैं। सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वही टैग में आएगी, जो आपका सेंटेंस में रहेगा वही टैग में हेल्पिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है भाई, रिपीट करना है। चलिए करते हैं रिपीट। ये देखिए, ही इज अ डॉक्टर, क्या है, ही इज अ डॉक्टर, तो यही इज यहाँ पे आएगा। जैसे सी कैन स्विम, तो यही कैन यहाँ पे आएगा। आई यू विल हेल्प मी, तो यही विल पहले उठ के यहाँ पे आएगा। ठीक है, विल में जब नॉट लगा गए तो ओंट हो जाता है, विल में जब नॉट लगाते हैं तो ओंट बन जाता है। ओके, अब हमें क्या करना है, सेंटेंस में अगर नॉट है तो हमें नहीं लगाना है, नॉट अगर पहले से लगा है तो हमें नॉट नहीं लगाना है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो हमें नॉट लगाना है। क्लियर?
तो देखिए इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगा दिया, इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ पर भी नॉट लगा दिया, इसमें भी नॉट नहीं था तो यहाँ पर भी नॉट लगा दिया। अब इसका सब्जेक्ट ही है तो हमें यहाँ ही लिखना है, इसका सब्जेक्ट सी है तो हमें यहाँ सी लिखना है, इसका सब्जेक्ट यू है तो हमें यहाँ यू लिखना है, और सब में लगा देना है क्वेश्चन का मार्क, क्योंकि नाम ही है इसका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन को हमें टैग करना है। क्लियर हो गया? रूल थर्ड भी क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? रिपीट होगी। चलिए रूल फोर देखते हैं। रूल फोर क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू, डज, डिड वाली, ये तो हम अभी आपको क्लियर कर चुके हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको कुछ दिखाई ही ना दे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्वेश्चन टैग को करें कैसे, तो वहाँ पर डू, डज, डिड फैमिली आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसको भी थोड़ा, क्या है ये, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, जैसे कि इसमें देखिए यू प्ले फुटबॉल, सी लाइक्स टी, ही वेंट होम। किसी में भी इज, आर, एम, हैज, वज, वर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? डू, डज, डिड के फैमिली को उठाएंगे। हमने बता दिया है आपको कि जो डू और डज होता है, जो आपका डू और आपका ये जो डज होता है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, और जो डिड होता है वो किसके लिए यूज होता है? पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो चलिए सेंटेंस पहचानते हैं हम। ये देखिए जो पहला सेंटेंस है आपका, यू प्ले फुटबॉल, यानी तुम फुटबॉल खेलते हो, तो ये प्रेजेंट टेंस की कहानी है, तो इसके साथ लगाएंगे डू। सी लाइक्स टी, है ना, ये भी प्रेजेंट टेंस की बात है, लेकिन ये सी के साथ हमेशा हमें क्या लगाना होता है? डज। ही वेंट, ये पास्ट टेंस है ना, वो घर गया, तो इसका साथ लगाएंगे हम डिड। और बाकी सारा रूल वही है, अगर सेंटेंस प्लस में है तो माइनस में करिए, यानी कि अगर प्लस में सेंटेंस है तो निगेटिव फॉर्म में लाइए, सबको निगेटिव में लाइए, सबको निगेटिव में लाइए। उसके बाद यहाँ यू है तो यहाँ पर यू लगाइए, सी है तो यहाँ पे सी लगाइए, ही है तो यहाँ पे ही लगाइए, और लगाइए साथ में क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर? कितने आसानी से क्लियर हो गया ना ये चीज़, क्वेश्चन टैग आपका। तो इसका ट्रिक हमने क्या देखा कि सिंपल टेंस है तो डू फैमिली आ जाएगी। अगर सेंटेंस सिंपल कहने का मतलब है कि इनडिफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, है ना, तो हमें क्या लगाना है? डू फैमिली हमें यूज करनी है। चलिए रूल 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। आई एम का स्पेशल केस, ये एग्जाम स्पेशल होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये क्या है? आपका कंसेप्शन में आता है, ठीक है ना, और ये रूल हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि पता है कि रूल के हिसाब से ये चलता नहीं है, तो ये तो बच्चे गलत कर ही देंगे। देखिए ये क्या है, आई एक ऐसा है ना जो अपना हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? सबको कंफ्यूज कर देता है ये। आई एम के साथ आरंट हमेशा क्या लगता है? आर लगता है। ऐसे तो हम यूजुअली आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई लाइक टी, आई, इस तरीके से करते हैं, आई एम यूज करते हैं आई के साथ। लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं, नॉट एम को हम यूज नहीं करते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। बाकी रूल तो सबको याद ही रहता है कि पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो, और जो है नॉट तो नॉट लगा दो, नहीं तो लगा दो। तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखिए। जैसे कि देखिए ये एक लौता क्वेश्चन बनता है, आई एम लेट, तो यहाँ पर आपको एमंट आई नहीं करना है, एमंट आई अगर आप करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर आपको अरंट आई करना है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी है, आपका एग्जाम फेवरेट रूल है ये, हमेशा एग्जाम में इसी को टैग किया जाता है। चलिए रूल नंबर 6 देख लेते हैं भाई। रूल नंबर 6 क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी पूछा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट या ऑर्डर, तो कहता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है आपका, एक सेकेंड, हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ मोस्टली विल यू या वॉन्ट यू या कैन यू ही आता है। क्या आता है? या तो विल यू, या तो वॉन्ट यू, या तो कैन यू यूज होता है। क्योंकि देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस आपको क्लियर है? मैं बार बार कहूँगी, अगर क्लियर नहीं है तो पीछे से जाके पहले ग्रामर बूस्टर में क्लियर कीजिए। सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सबको मानता है। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं इम्पेरेटिव में। तो देखिए जब ऑर्डर, रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, तो उसमें ज़्यादातर तो इसी तरीके से ना हेल्पिंग वर्ब लगेंगे उसमें। जैसे कि देख लीजिए, ऑप्शन से समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन द डोर, ठीक है,
जैसे हमने यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, गायब है। जैसे हमने कहा दरवाजा खोलो, किसको खोलेंगे, यहाँ पर यहाँ तुम, जिसको हम कह रहे हैं कि तुम दरवाजा खोल दो, वो तुम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर यू क्या है आपका, यू आपका क्या है, यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप विल यूज करेंगे, और जो यू आपका सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है वो आएगा। ठीक है, विल यू लगाएंगे, इसमें नॉट फॉट क्या कोई जगह है नहीं। ठीक है, जैसे कि देखिए डोंट मेक नॉइज, क्वेश्चन है, सलाह दिया जा रहा है कि शोर मत मचाओ, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल, और यहाँ पर किसको सलाह दिया जाएगा, तुम लोग शोर मत मचाओ, तो यहाँ पर यू छुपा हुआ है तो विल यू। हेल्प मी, मेरी मदद करो, किसको बोलेंगे, जो सामने होगा, तुम मेरी मदद करो, तो यू क्या होता है यहाँ पे, स्पॉट है, यानी छुपा हुआ रहता है। तो कैन यू, क्या तुम मेरी मदद करोगे, कर सकते हो, इस तरीके से हम उसको क्वेश्चन को टैग करेंगे कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, करोगे ना, हाँ, तो इस तरह से कैन यू। ठीक है, तो आप खास करके एक आई वाला क्वेश्चन और खास करके इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले को क्लियर करिए, एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन बनते यहीं से हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम का टिप्स, सीटेट, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं तो इतना टैग भी नहीं कर पाती हूँ अपने वीडियोज में कि कहाँ कहाँ ये पूछे जाते हैं, मैं बस लिख देती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी करिए, सिर्फ देख के ही चले जाते हैं। 98% मेरे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन मेरी वीडियो देखते जरूर हैं वो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, आपका फ़ायदा उठाइए, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन अपने टीचर के लिए भी रखिए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं एग्जाम का टिप्स क्या है। हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, सब एग्जाम में टिप्स है, अगर टैग बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ लीजिए, और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव करो, है ना, और अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो। प्रोनाउन मैच करो, आपको प्रोनाउन यूज करना है। जैसे कि सब्जेक्ट की जगह पर, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी तक वैसा देखा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर सी लिखा रहता है ना, एक सेकंड मैं लिख के बताती हूँ आपको, जैसे कि जहाँ पर सी लिखा हो ना, सी इज रनिंग, है ना, इस तरह से सी इज रनिंग, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी है तो हम फटाक से उठा के इसको सी को सी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर द गर्ल भी रहे ना, गर्ल्स या गीता, कुछ भी नाम लीजिए, गीता, सीता, है ना, बबीता, तो गीता को भी हटा के हमें वहाँ पर सी ही लिखना है। क्या लिखना है, सी, नॉट गीता लिखना है वहाँ पे, गीता को गीता एट इट इज नहीं लिखना है, उसका प्रोनाउन यूज करना है हमें। जैसे अगर राम रहता वहाँ पे तो हमें वहाँ पर राम नहीं लिखना है ना, वहाँ पे हमें उसका ही यूज करना है। समझ गए आप लोग, मेरे कहने का मतलब समझ गए, हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है ओनली प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम बूस्टर टिप्स आज के लिए क्या है। देखिए, अगर आपका एवरीवन है, मान लीजिए सेंटेंस एवरीवन से शुरू हो रहा है, समवन से शुरू हो रहा है, नोबडी से शुरू हो रहा है, तो टैग के सब्जेक्ट जो आप लगाते हैं ना लास्ट में, जैसे कि इज, इजंट, ही, इजंट, सी, इजंट, दे, इस तरीके से। तो अगर आपको एवरीवन, समवन, नोबडी वगैरह दिख रहा है तो आप प्रोनाउन की जगह पर क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट्स, अगर कोई क्वेश्चन लेट से शुरू हो रहा है ना, कोई अगर सेंटेंस लेट लगा हुआ है, लेट प्ले, लेट्स विल प्ले, लेट्स गो, है ना, तो आपको उसका क्वेश्चन टैग कैसे लगाना है, लास्ट का क्वेश्चन शैल बी लगेगा, है ना, क्या लगेगा उसमें, शैल बी, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए आप, ये इसमें शैल बी लगेगा। ये सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास आ गए हैं एक्सरसाइज। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने एक्सरसाइज जरूर लगाते हैं, क्योंकि पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तभी होगा जितना आप एक्सरसाइज लगा के अपने आप को क्लियर करेंगे ना, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो आप आज जब पढ़े हैं रूल, कल आप उसको भूलने वाले हैं। चलिए लगाते हैं एक्सरसाइज, थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ मैं इसको। ये देखिए 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। चलिए देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, है ना, हमने क्या ढूंढा सबसे पहले, अपना हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया आर। क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें लगाना है नॉट, क्या लगाना है, नॉट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या है हमारा सब्जेक्ट, यू, और हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया ये, इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन टैग आरंट यू, क्या हो गया, आरंट यू, यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू, क्लियर। सी लाइक्स कॉफी, देखिए इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमें
नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, डू डज डिड फैमिली ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ लाइक्स है, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो हम सी के साथ क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। और सेंटेंस सीधा है तो इसमें लगा देंगे नॉट, और सब्जेक्ट यहाँ से उठा लेंगे सी। क्या उठा लेंगे, सी, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या हो गया, डजंट सी। क्या हो गया, डजंट सी। अब आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए करती हूँ, बाकी आपके लिए है, ठीक है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये कैसा है, इसमें देखिए हमें नॉट वाला तो सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए डो नॉट पहले से ही यहाँ है, यानी यहाँ डू को सिर्फ उठा लीजिए, नॉट को हटा दीजिए, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और उठाइए यहाँ से दे को, डू दे, और लगाइए क्वेश्चन मार्क, डू दे। हो गया, कितना ईजी था ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ही इज वेरी ऑनेस्ट, इसमें तो हमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है इज को उठा लीजिए यहाँ से, इज सेंटेंस सीधा है यानी कि पॉजिटिव है, तो नॉट लगा दीजिए। और यहाँ से उठाइए ही को। यहाँ पर खास ध्यान रखिए, यहाँ ही कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सेंटेंस के लास्ट में यानी बीच में लिख रहे हैं इसको। और लगाइए क्वेश्चन मार्क, तो इसका हो जाएगा इजंट ही। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। वी वर लेट स्टडे, वी देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वर है, और सेंटेंस में नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे। और यहाँ से उठाएंगे वी को और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तो वरंट वी इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर। देखिए लेवल 2 मॉडरेट है, आप इसको करके देखिएगा, ये आपके लिए है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक के देख लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, आपको जैसे सुविधा है आप वैसे करिए। लेकिन ये मेरे तरफ से बच्चों के लिए HW रहता है, आप करिए जरूर। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर आपका क्लियर हो, आप उसमें अच्छे करें, आपका एग्जाम में ये स्कोरिंग वाला हो, तो आप प्लीज़ 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 मेरे कहने से एक्सरसाइज लगाया करिए। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर से लगा के देखिए कि कहीं आप भूले तो नहीं है, आपका ये चीज़ क्लियर, जो आपने क्लियर किया है क्लियर तो है ना। तो देखिए ये आपके लिए है। और एक सेकेंड, वीडियो आगे हो गई है, 1 सेकेंड बस। हाँ, ये 5 क्वेश्चन करा दिया, ये बाकी लेवल 2 और लेवल 3 आपके लिए है। ये थोड़ा ट्रिकी वाला है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेवल है आपका, तो आप इम्पेरेटिव वाला जरूर करिए, है ना। क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक ये आपके लिए है, ठीक है। आंसर की भी मैंने लगा दिया है, ताकि आप अपने आंसर को भी चेक कर लीजिए। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती हो तो प्लीज़ क्लास देखने के बाद आप कमेंट में यस ज़रूर लिख लीजिए। मुझे बस यस से ही मोटिवेशन मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैं ना दुगने तेज़ी से तैयार होकर आऊँगी कि मेरे बच्चे सीखने के लिए रेडी है, मुझे पढ़ाना है उनको, ठीक है। तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखें, ज़्यादा कुछ ना लिखने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यस ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मेरी नई क्लास आएगी आपको पता चल जाएगा। आप बेल आइकन भी साथ में दबा दें, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे ग्रामर बूस्टर सीरीज के साथ। मैं हर बुधवार और शुक्रवार को अपनी सीरीज लेकर आती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, और